एंड अगर आपको आपके प्लेसमेंट या इंटर्न रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं देन यू कैन चेक आउट द कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज द लिंक टू व्हिच इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सी काफी अच्छा क्वेश्चन है, लाइक बहुत फाइन क्वेश्चन है, अगर समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बेसिकली यही बोल रहा है कि एक ट्री में, एक पार्क में बेसिकली एन ट्रीज है, ठीक है, एंड हर एक ट्री का नंबरिंग दिया हुआ है 1 से n तक, राइट। एंड हर एक ट्री का कुछ एक इनिशियल हाइट है, वॉट एवर इट मे बी। एट द एंड आपको टारगेट ये है कि सबको आपको सेम हाइट पे लाना है। अब एट द एंड आपको टारगेट ये है कि आपको सबको सेम हाइट पे लाना है। एंड इतना पढ़ के अगर आप थोड़ा सीरियसली कुछ कर रहे हैं, फॉलो पीपीएस वगैरह, तो आपको बाइनरी सर्च मैंने स्ट्राइक किया होगा, वुड कटर टाइप का क्वेश्चन, राइट। बट ये अलग है। फिर नीचे बोलता है कैसे ला सकते हैं, ट्री को काटना नहीं है, आप उस ट्री को वाटरिंग कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी और डे पे वाटरिंग किए, मान लो आप डे फर्स्ट डे पे वाटरिंग किए, तो जिस ट्री को वाटर किए उसका हाइट +1 हो सकता है। एंड अगर आप इवेंट डे पे वाटर कर रहे हैं उसी ट्री को डे 2 पे किए, तो उसका हाइट +2 हो सकता है। तो आप एक दिन में एक ही ट्री को वाटर कर सकते हैं। आपको बताना है मिनिमम कितना दिन में, मिनिमम कितना दिन में सब ट्री का हाइट सेम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, बेटर समझ में आएगा। 1 to 4 है, ठीक है। मैं मान लो डे 1 पे गया और मैं लेट से इसको वाटर कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, इसका वाटर हो गया, और डे 1 है तो एक ही बढ़ेगा, इसका हाइट 2, इसका 2, इसका 4। डे 2 पे मैं गया, मैं इसको फिर वाटर किया। सिंस डे 2 इवन डे है तो इवन हाइट बढ़ेगा, मतलब +2 हो जाएगा, 4 2 4। डे 3 है भाई, तो मिनिमम का बात कर रहा हूँ, मैं वाटर ही नहीं करूंगा, आई कैन लीव अ डे, फिनिश। डे 4 को मैं अगेन गया और इसको वाटर कर दिया। सिंस इवन डे +2 से बढ़ेगा, राइट। तो 4 दिन में सबका इक्वल हो गया, एंड दिस इज द बेस्ट यू कैन डू इसके हिसाब से, ठीक है। अगर मान लो डे 3 पे वाटर करते हैं, किसी को भी करते हैं, मान लो इसको कर देते, फिर 4 3 4 होता, देन बहुत दिक्कत होता है, आप समझ पा रहे हैं, फिर बहुत दिन लग जाता है, आई गेस। फिर डे 4 में 5 होता है, डे 5 पे 5, डे 7 तक चला जाता है, आई गेस। ये अगेन वेरी बेकार है, पर आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, बस उतना ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करें भैया, तो पहले तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि क्या हाइट आपको चाहिए। मतलब जैसे इस केस में मैं एक रैंडम एग्जांपल देता हूँ, 13742। तो आपको किस हाइट तक लेके जाना है। पहली बात ये तो क्लियर है, किसी ट्री को काट नहीं सकते, छोटा नहीं कर सकते, तो कम से कम आपको सब ट्री का हाइट 7 तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। कम से कम सब ट्री का हाइट 7 तो करना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है भैया। अब इधर एक बात समझ में आनी चाहिए आप लोग को, ट्री का हाइट क्या बढ़ता है, +1 या +2, +1 या +2, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ सकता। एंड हाईएस्ट है 7, तो मैं मेरा दावा ये है कि या तो बेस्ट आंसर 7 हाइट में मिलेगा या तो 8 हाइट में मिलेगा। 7 क्यों, क्योंकि अगर आप सबको 7 बना पा रहे हो, दैट विल बी द बेस्ट आंसर यू कैन गेट। नहीं तो अगर आप सबको 8 बना पा रहे हो, दैट कैन बी वन ऑफ द कैंडिडेट। इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, मैं ये दावा कर रहा हूँ। क्यों मैं 9 क्यों नहीं बोल रहा, एकदम सिंपल है, अगर आप सबको 7 बना पा रहे हैं लेट्स से, ठीक है। 7 बना तो सकते ही है ना 7 मेरे भाई। 7 अगर सबको सब कुछ बना सकते हैं, बस दिन का बात है, किसमें ज्यादा दिन लगेगा किसमें कम दिन लगेगा। अगर आप 7 बना सकते हैं तो 9 भी तो बना ही सकते हैं आप, +2 करके। मतलब अगर सबका 7 कर सकते हैं तो 9 भी कर सकते हैं। तो सबको आप 6 नहीं कर सकते क्योंकि 6 पॉसिबल नहीं है, बट सबको 7 तो कर सकते हैं आगे पीछे जैसे वैसे करके, क्योंकि आप और डे में भी सारा वाटरिंग कर दोगे तो भी एक एक बढ़ के कितना भी दिन में 7 आप कर सकते हो। मैं बोलने का मतलब ये है, अगर 7 कर सकते हो तो 9 करने में 7 से ज्यादा ही टाइम लगेगा, मेरा दावा ये है। क्योंकि पहले 7 होगा फिर तो 9 होगा, पहले 7 होगा फिर ही तो 9 होगा। अब कोई बोल सकता है भैया पहले 8 कर दिया मैं, मतलब मान लो 6 था, मैं इवेंट पे किया 8 हो गया, तो ठीक है, इससे मैं 8 को भी कंसीडर कर रहा हूँ। अगर आप 7 और 8 का आंसर निकाल दे रहे हो फिर आपको 9 की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी ट्री का हाइट 9 कर रहे हो तो वहां आप किस स्टेट अगर 9 पे पहुंचा रहे हो, क्योंकि 9 भी इनिशियल कोई था नहीं, अगर आप 9 पे पहुंचा रहे हो तो 9 से पहले उसका स्टेट क्या रहा होगा ट्री का, या तो 7 या तो 8 रहा होगा ना। एकदम कॉमन बात है मेरे भाई। 9 पे वो कैसे पहुंच सकता है, तो 7+2 या 8+1 दो ही तरीका है पहुंचने का। तो मैं बोल रहा हूँ मैं 7 और 8 का अगर कर पा रहा हूँ तो 9 का फिर क्यों करूँ। तो मैं 7 और 8 का आंसर निकालूंगा, विच इज द बेस्ट, दैट विल बी माई फाइनल आंसर। क्यों भाई, नहीं समझ आई एक बार। आप कोई भी हाइट पकड़ो, मान लो 10, तो 10 पे कैसे पहुंचोगे, जो भी आप सब ट्री को 10 कर रहे हो तो उससे पहले उसका स्टेट क्या रहा होगा 10 से जस्ट पहले, या तो 8 या तो 9, या तो 8 या तो 9। और 9 से पहले उसका स्टेट क्या रहा होगा, या तो 7 या तो 8। तो मैं वही बोल रहा हूँ, 8 और 7 को सॉल्व कर देता हूँ, एंड उसके बाद 9 तो पहुंचोगे तो फिर क्यों पहुंचाना सबको। 8 और 7 पहुंचा के छोड़ दो, क्योंकि 7 और 8 दो हो सकता है अलग अलग। 8 को क्यों करना चाहिए भैया, क्योंकि 8 से पहले का स्टेट क्या हो सकता है, 7 या 6। 6 इज नॉट व्हाट वी आर कंसीडरिंग।
6 को हम लोग आंसर में नहीं दे रहे, तो हाँ 6 हमको 8 चेक करना चाहिए, क्योंकि 7 तो हम लोग चेक करें, बट 6 से क्या पता 8 आ जाए। मतलब मान लो कि ये 6 था, तो अभी इसको अभी नेक्स्ट डे ऑड डे है मान लो, तो आप इसको वाटर नहीं करेंगे। मान लो एक ही ट्री है 6 का, ठीक है, मान लो 6 7 दो ट्री है। अब लेट्स से आपका टारगेट क्या है, 7 टारगेट आपका, तो इस केस में चलो फिर भी हो जाएगा। मतलब ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। अगर आप डे 1 पे इसको आप 8 नहीं कर पाएंगे, राइट, अब क्या करेंगे भैया, इसको भी 7 कर देते हैं, इसको भी 7 कर देते हैं, तो इस केस में तो आंसर आ जाएगा। कोई केस में ऐसा हो सकता है ना कि डे 1 में इसको वाटर नहीं करे, बट डे 2 में करने से 8 हो जाए। मतलब बेसिकली 8 टारगेट अपना हो तो काम बन जाएगा। वैसे एग्जाम्पल मैं ऑन द स्पॉट साइट नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये बात सही है। मान लो आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, चलो 1 1 1 1 2, ठीक है, तो इसमें टारगेट क्या रखना चाहिए, मैं बोलता हूँ 2 या 3। 3 क्यों रखना चाहिए, आपको डाउट आ रहा होगा भैया देखो 2 अगर करना है, मान लो आप बताइए ऑप्टिमम में कैसे काम करना चाहिए। डे 1 में आपको क्या करना चाहिए, किसको 2 कर देना चाहिए, 1 1 1 2। डे 2 में क्या करना चाहिए मेरे को, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं कर सकता मैं, तो 2 टारगेट है मेरा, इसको बढ़ा नहीं सकता, ये 2 पहुंच चुका है, इसको बढ़ाऊंगा तो 3 हो जाएगा, और 3 से फिर कमा नहीं सकता, तो डे 2 ब्लैंक। डे 3 में अगेन किसी एक को 2 करूंगा, बट राइट, डे 4 अगेन ब्लैंक, डे 5 में अगेन किसी एक को 2 करूंगा, डे 6 ब्लैंक, डे 7 में 2 होगा, तो आंसर हो गया 7 दिन, राइट। वहीं अगर आप 3 का टारगेट रखते हैं मान लो, ठीक है, 3 का टारगेट रखते हैं तो क्या होता है देखिए, 1 1 1 1 2। डे 1 में आप क्या करते हैं मेरे भाई, 1 1 1 1, इसको 3 कर देते हैं, एक बढ़ रहा है। डे 2 में इसको 3 कर दो, 1 1 1 3। डे 3 में मेरे भाई किसी को 2 कर दो, 3 2 1 1 3। डे 4 में मेरे भाई 3 2, इसको 3 कर दो, 1 3। डे 5 में मेरे भाई क्या करोगे, 3 3 3 1 3। डे 6 में इसको 3। तो 6 दिन में काम हो रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, या तो आंसर हाईएस्ट होगा या हाईएस्ट प्लस 1 होगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ। और हाईएस्ट प्लस 2 आंसर हो नहीं सकता कभी भी, क्योंकि अगर हाईएस्ट प्लस 2 हो रहा है उसका प्रीवियस का स्टेट या तो हाईएस्ट प्लस 1 हुआ होगा या हाईएस्ट हुआ होगा, जिन दोनों का आंसर आप निकाल चुके हो। सिंस आपको मिनिमाइज करना है तो आप वहां से ऊपर क्यों जाओगे, दैट विल बी अ ब्रेक डाउन। तो ये समझ में आ गया भैया, तो हम मैक्सिमम जो होगा या मैक्सिमम प्लस 1 इसमें चेक कर सकते हैं। बिकॉज और मैं 2 नंबर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ऑड इवन इट्स डुअलिटी, दो ही फर्क है, तो ऑड इवन डुअलिटी है, तो ट्रिपलेट होता तो मैं 3 लेता, 3 आंसर पॉसिबल है ना। तो ये आपको बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए इतना। तो नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल क्वेश्चन। तो आपको पता चलेगा भैया जो भी एरे में मैक्सिमम होगा उसको या तो बराबर करना है या तो उसको जस्ट बड़े वाले से बराबर करना है। कुछ भी एरे मान लो 1 3 7 6 5 इस टाइप का अगर एरे है, आपको आंसर 7 चाहिए या तो 8 चाहिए। अगर आपको 7 चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा भैया, इसको हम लोग इसको सबसे जल्दी कैसे पहुंचा सकते हो, इसको 7 तक सबसे जल्दी कैसे पहुंचा सकते हो, 3 बार 2 करके या 3 इवन, 3 इवन दिन वाटर करोगे तो पहुंच जाएगा। मुझे मिनिमम करने से मैं सबका मिनिमम निकाल रहा हूँ। 3 को 7 तक आप सबसे कम में कितना पहुंचा सकते हो, अगर आप 2 दिन 2 इवेंट डे पे वाटर करोगे तो पहुंच जाएगा। अच्छा, 6 को 7 पे एक ऑड डे, 5 को 7 पे एक इवेंट डे, मतलब ओवरऑल आपका आ रहा है 6 इवेंट डे वाटरिंग और एक ऑड डे वाटरिंग। क्या ये फिजिबल है, इस केस में आंसर क्या आएगा, 6 इवेंट डे और एक ऑड डे है, तो आंसर मतलब भैया इवेंट डे 6 यानी कि 2 4 6 8 10 12, ऑड डे एक मतलब 1, तो आंसर आ जाएगा 12 दिन। तो बहुत ज्यादा हो गया भैया। तो क्या कर सकते हैं, अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर मैं एक दिन इधर से कमा दूं 5 इवेंट डे, तो इधर 2 ऑड डे बढ़ जाएगा। अरे एक ही बात है ना मेरे भाई, अगर आप किसी को इवेंट डे पे वाटर करके +2 कर रहे हो, इससे अच्छा अगर इवेंट डे का शॉर्ट ज्यादा ही एक्स्ट्रा पड़ रहा है तो एक इवेंट डे का शॉर्ट कमा दो, 2 ऑड डे का शॉर्ट बढ़ा दो, सिंपल बात है। एक इवेंट कम रहा है तो -2 हो रहा है एक का, तो वो 2 दिन प्लस प्लस होके हो जाएगा, तो 3 ऑड हो जाएगा। एक इवेंट कमा तो 1 + 2 3 ऑड हो गया। अभी आंसर क्या आएगा, 5 × 2 10, राइट, 2 4 6 8 10 1 3 5 तो 10 अभी आंसर आएगा। अगर और एक दिन कमा दिया 4 इवेंट, कितना ऑड होगा, 5 ऑड, तो अभी आंसर क्या आएगा 9। आई थिंक दिस इज द बेस्ट, क्योंकि एकदम आमने सामने आ चुके हैं। अब आप और कमाओगे तो ये ज्यादा बढ़ जाएगा, तो अब परफेक्ट बैलेंस इज डिफरेंस, यानी कि एक का हो या एक से ज्यादा कम का हो, दैट्स अ परफेक्ट बैलेंस। मतलब एक्स ऑड डे हो तो x + 1 इवेंट डे, या x + 1 ऑड तो x इवन, या x ऑड x इवन। ये परफेक्ट बैलेंस है मेरे हिसाब से, क्यों, क्योंकि अगर x ऑड डे मान लो और x + 1 इवन है, मतलब 5 इवन 4 ऑड, 4 ऑड तो ऐसे हो गया आपका 5 इवन 2 4 6 8 10। ये भी तो परफेक्ट ब्रेकडाउन नहीं है, नहीं ये भी तो परफेक्ट नहीं है, तो क्या परफेक्ट है मेरे भैया, तो भैया परफेक्ट तो ये होगा आपका
x प्लस 1 ऑड और x इवन, मतलब 5 और 4 इवन, 1 3 5 7 9 और 4 इवन 2 4 6 8, तो आंसर 9। तो परफेक्ट, सब देखो परफेक्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, ये एक हो सकता है। और x और x इवन भी हो सकता है, मतलब 5 और 5 इवन, तो 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10, तो 10 दिन। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी दिन में खाली नहीं छोड़ूंगा। दिन में टारगेट ये है कि मैं सब दिन काम करता रहूं, मुझे मिनिमाइज करना है। तो मैं बोला कि सबका मिनिमम मैं निकाल सकता हूँ कि कितना कितना दिन में मिनिमम हो रहा है। मैं निकालो कि 6 इवन और एक ऑड डे में ओवरऑल कंबाइंड हर एक का इंडिविजुअली मिनिमम हो जाएगा, बट मेरे को कंबाइन का मिनिमम करना है। तो मैं बोला आई शुड कन्वर्ट इट इनटू सच फॉर्मेट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, कोई भी दिन में वेस्ट नहीं कर रहा, एंड इससे बेटर आंसर आ रहा है। क्योंकि इसके आंसर क्या आया था आपका 12 आया था, अभी आपका आंसर आ रहा है 9। मतलब अगर इसको कमाओगे तो 4 इवन 5 ऑड, यानी कि आपका वही 9 हो जाएगा। नहीं समझ आई? देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। मान लो आपको दिया है कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ही लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 2 5 4 8 2 5 2 5 4 8 3 7 4। तो या तो आंसर 8 होगा या 9 होगा। फाइनली मैं 8 करता हूँ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 इवेंट डे पे करने से हो जाएगा मिनिमम। यहाँ 8 - 2 6 होता है, तो 3 इवेंट डे। 8 - 5 क्या होता है, 3, तो मतलब 1 इवेंट डे और 1 ऑड डे चाहिए। अगर इसको आपका हाइट 5 है, आपको 3 बढ़ाना है, तो 3 कैसे बढ़ेगा? एक इवेंट डे पे ऑर्डर करो, 2 बढ़ गया, एक ऑड डे पे कर दो, 1 बढ़ गया, 3 हो गया। 8 4, तो 4 दिन का गैप है, यानी 2 इवेंट डे पे कर दो। 8 8 गैप ही नहीं है। 8 3 5 का गैप है, यानी कि 2 इवेंट डे और 1 ऑड डे। 8 7 एक ऑड डे, और 8 4 4 का गैप है, 2 इवेंट डे। ओवरऑल क्या हो रहा है, 3 + 1 4 + 2 6 + 2 8 + 10 10 इवेंट डे हो रहा है और 3 ऑड डे हो रहा है, राइट। तो आपको मैं क्या होगा, बेस्ट बैलेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, शिफ्ट थोड़ा आगे पीछे करना चाहिए। कैसे करेंगे भैया? 10 इवन 3 ऑड, इसमें आंसर क्या होगा? 10 इवन 3 ऑड में 20 दिन। इवन मतलब 2 4 6 8 20 चला गया, और तो 1 3 5 में सेटल हो गया। उसको बेस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? आप एक कमा सकते हो, एक बढ़ा सकते हो। और बेस्ट क्या होगा, एकदम आमने सामने वाला फॉर्मेट लिया है। तो मतलब मान लो इसको आप खुद से करना चाहिए, बट आपको मैं बता रहा हूँ फिर भी क्या होना चाहिए। आपको आमने सामने का फॉर्मेट चाहिए, तो इसमें आप एक्स कमाओगे, 10 - x कमाओगे, एंड इसमें कितना बढ़ जाएगा, 2x। आप चाहते हो बराबर हो जाए तो अच्छी बात है, पर समवेयर लेस देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू इज व्हाट यू वांट, राइट। तो एंड क्या हो जाएगा, 2x + x 3x greater than equal to 7, तो x greater than equal to 7/3, राइट। बस यही बात है। तो आप x निकाल सकते हो, x आ गया 2, इस केस में 2 आ गया। तो मतलब 2 इवेंट है, माइनस करोगे तो क्या होगा, 8 इवेंट, और कितना ऑड बढ़ेगा, 7 ऑड। तो सिंस 2 पॉइंट x greater than 2.3 था, तो x greater than 3, तो आपको और एक इवेंट माइनस करना चाहिए, 7 इवेंट, और 2 और बढ़ा देना चाहिए। कितना हो जाएगा, एक इवेंट और माइनस हुआ तो 9 ऑड हो जाएगा। अगेन आई थिंक ये ऑप्टिमम होगा। 9 ऑड मतलब 17 दिन, राइट। 1 3 5 7 9 17 दिन। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये हो रहा है 17 दिन। और इसके आंसर क्या आ रहा है, 8 इवेंट, तो 16 आ रहा है। तो ये बेटर है, राइट। तो आपको ये दो में देखना पड़ेगा कौन सा बेटर है, और इतना ही आप एडेंड आपको करना है। एंड ऐसे आप एक के लिए निकाले और दूसरा के लिए भी आंसर निकाल सकते हैं। तो 8 के लिए आंसर 16 आया, आपको 9 के लिए भी कैलकुलेट करना चाहिए। मतलब इसका आप 8 के लिए आंसर निकाले, राइट, 9 के लिए भी करना चाहिए, बट इसके आंसर होपफुली 16 दिया हुआ है, मतलब 8 से काम हो जा रहा है, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप अगर इधर से रीच कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सॉरी, जितना हो पाया समझा दिया मैं, ठीक है। तो कोड पे चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा इसको खुद से लिखना चाहिए मेरे सबसे, बस लॉजिक बन गया बीच में, बाकी आपको खुद का लिखना चाहिए। मैं क्या बोला, मैं बोला कि राइट इनपुट एरिया, और मैं पहला केस अगर शॉर्टिंग का दिया, तो शॉर्टिंग क्या किया, क्योंकि मेरे को पता है जो सबसे बड़ा है भाई उसके बराबर सबको करूंगा। तो सबको उससे बराबर करने के लिए मैं क्या बोला, मान लो मुझे सबको 7 के बराबर करना है, और अभी नंबर 2 है, तो गैप क्या है, 5 का। तो मतलब 2 इवन और 1 ऑड, तो वही 5/2 हो गया इवन, 5% 2 हो गया ऑड, राइट। तो मैं सेट करिए कितना इवन कितना ऑड एट द एंड आ रहा है, राइट। और अगर ऑड इवन से ज्यादा है, मतलब 7 ऑड आया और 3 इवन आया, तब तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप ऑड को कमा नहीं सकते। अब ऑड को नहीं कमा सकते, कैसे कमाएंगे बताइए। 7 और 3 इवन, ऑड तो हम एक्सट्रीम केस में ले रहे थे ना। आप बोले भाई कमा सकते हैं, 2 ऑड कमा देंगे, नहीं, ऑड एक्सट्रीम केस में आएगा। मतलब मानो ऐसा कुछ है तो 4 ऑड आएगा, तो आप बोलोगे भैया 4 और 0 इवन आ रहा है इस केस में, तो और आपको सबको 2 के बराबर करना था, तो 4 और 0 इवन आ रहा है, और अब ये ऑड को कमा सकते हो, 2 ऑड 1 इवन। क्यों? क्योंकि आप एक प्लांट को एक दिन वाटर कर सकते हो, आपको सबको 2 के बराबर करना है। अगर आप एक दिन इवन वाटरिंग करोगे तो ये आदमी 3 हो जाएगा, और आप चाहते हो 2 से बड़ा कोई हो नहीं, तो ऑड को आप नहीं कमा सकते, इवन को कमा सकते हो, राइट।
तो ठीक है, अगर ऑड बढ़ाया तो आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू ऑड माइनस 1। अगर 7 ऑड डे आ गया तो 13 दिन तो कम से कम लगना ही है। 1 3 5 7 9 11 13। नहीं, अगर इवन बढ़ाया तो मैं वही बोला, इवन मैंने सॉर्ट कर लो, अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था x/3। तो वही बात है, अगर देखो फॉर्मूला में ये पार्ट आ रहा है तो 2 इंटू इवन माइनस x/3 ये आ रहा है। तो ये क्यों ऐसा कर रहा हूँ फिर बता देता हूँ, एक बार देखिए। मान लो कि 10 इवन है और 3 ऑड है, तो x क्या होगा 10 माइनस 3 7 बाय 3। मैं बाय 3 नहीं किया, मैं पहले बोल दिया कि 7% 3 क्या होता है 1 होता है, ये 0 होगा। अगर कोई केस हिट किया तो इस केस में तो ये हिट कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इवन माइनस x/3। मतलब इवन क्या 10 माइनस x/3 2 8 इंटू 2, तो आंसर हो जाएगा 16। ये जो बात किया था मैं मेन। और अगर 0 भी हो गया तो वही होगा, अगर 2/3 हो गया रिमाइंडर तो ऑड वाला केस को हिट करेगा। ये आप खुद से लिखो समझ पाओगे, मैं इसमें जितना भी समझा रहा हूँ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, ये पार्ट आप खुद से समझ पाएंगे कैसे आ रहा है। ठीक है, बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। बाकी बस, तो इसके आंसर निकाल दिया मैं। दूसरा केस में मैं क्या बोला था आंसर क्या हो जाएगा, ये तो पहला केस की बात थी। दूसरी केस में क्या बोला था आंसर n-1 + 1 हो जाएगा। एक बढ़ा के दूंगा मैं मैक्सिमम से, तो बस उस केस में अगेन इवन ऑड निकाला एंड रिपीटेड सेम प्रोसेस, राइट। देखो अगर ऑड इवन से बड़ा है तो ये कर लो एंड ये अगर ये सब कर लो एट एंड मिनिमम ऑफ आंसर कम आंसर 1 आंसर है आपका। मेरे को अभी वही लग रहा है कि आपको ये बात समझ में नहीं है, मैं फिर बता देता हूँ एक बार। देखो 10 इवन है और 3 ऑड है, तो आपको क्या करना चाहिए बताइए। मैं बोला 10 माइनस एक्स करके इधर 3 + 2x करना चाहिए। अगर इधर से x दिन कम रहा है इधर 2x दिन बढ़ रहा है, 3x = 7, x हो गया आपका 7/3। तो अगर आप 7/3 यानी 2, राइट, 2 अगर कमाओगे तो 8 इवन और 7 ऑड, 8 इवन 7 ऑड। और ये अच्छा है कि नहीं, हाँ ये तो सही है। अगर आप और एक कमा दोगे तो 7 इवन 9 ऑड, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। 9 ऑड मतलब 92/-1 17। तो बेटर क्या है, ये बेटर है। बट वहीं अगर मान लो 3x = 8 आता आपका, तो x आता आपका 2/3। 8 का पता मान लो ये 2 हो जाता, राइट, 2 हो जाता, तो x आता आपका क्या 8/3। और अगर x 8/3 हो गया, अभी भी आप अभी क्या करोगे 10 माइनस x क्या हो जाएगा 10 माइनस 8/3 2 हो जाएगा, अगेन 8 एंड ये 2 + 4 हो जाएगा 6। तो बताइए इसमें क्या करना चाहिए आपको 8 6 में, क्या आपको 16 करना चाहिए, इसको और एक कमाना चाहिए, और एक कमाना चाहिए। अगर आप और एक कमा दोगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 एंड बेटर आंसर क्या हो जाएगा 8 × 2 16 - 1 15। तो बस ये केस को आपको ध्यान रखना था। 3 केस ही बनेगा, रिमाइंडर 1 2 या 0 है, तो तीनों केस को अगर आप खुद से लिखोगे आप हैंडल कर पाओगे। मैं वही लिख के देखा, आई वाज एबल टू हैंडल। ठीक है, हो गया, दिस वाज द कोड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो I'm सॉरी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में या टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, वहां मैं अभी ट्राई माय बेस्ट कि ये पूरा अच्छे से आप क्लियर करवा दूं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।